नमस्कार दोस्तों, गुड वाइब्स गुड लाइफ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वैक्स किंग की बुक गुड वाइब्स गुड लाइफ की। वैक्स किंग एक माइंड कोच हैं जो इंस्टाग्राम पर फेमस हुए। ये किताब हमें एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम सब ने सुना ही है, जिसमें बताया गया है कि अगर किसी भी चीज के बारे में सोचते रहो तो वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। मगर इस बुक में वैक्स किंग हमें बताते हैं कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए हमेशा ही सकारात्मक और आशावादी रहेगा। कभी ना कभी हम नकारात्मक हो ही जाते हैं। स्कूल में हम सब ने पढ़ा है कि पूरी दुनिया एटम्स यानी परमाणु से मिलकर बनी है और हर परमाणु में थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है। इसीलिए इस दुनिया के हर पदार्थ और एनर्जी में प्रकृति के द्वारा दी गई वाइब्रेशन होती है। हमने स्कूल में अलग अलग पदार्थ के बारे में भी पढ़ा है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और इन तीनों के ही अलग अलग वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है। इसीलिए हमें इन तीनों की आकृति अलग अलग दिखाई देती है। इंसान के कान 20 से लेकर 20,000 तक की ध्वनि तरंगों की वाइब्रेशन सुन सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जो हम सुन सकते हैं उसके अलावा कोई भी ध्वनि मौजूद नहीं है। वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं, हाई स्टेटस वाइब्रेशन और लो स्टेटस वाइब्रेशन। प्यार, खुशी, आनंद, मदद, ये सब हाई स्टेटस वाइब्रेशन है, जबकि नफरत और गुस्सा ये दोनों लो स्टेटस वाइब्रेशन है जो हमें प्रभावित करके बुरा बना देती हैं। तो चलिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन से अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सीखते हैं कुछ अमेजिंग बातें। खुद से प्यार करें। अगर कोई आपसे कहे कि 5 चीजों की एक लिस्ट बनाएं जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या खुद को आप उन 5 में शामिल करेंगे? शायद नहीं। खुद से प्यार करने का मतलब है अपने आप को स्वीकार करना। आप जानते हैं कि आप बेहतर बन सकते हैं और फिर इसके प्रति काम करना शुरू कर देते हैं। लो वाइब्रेशन वाले लोग आपको भी उसी वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप उनसे दूर ही रहें। जब आप अपनी अक्षमता के साथ काम करते हैं तो सिर्फ अपनी दुनिया ही नहीं बल्कि अपने साथ वाले लोगों की दुनिया को भी बदल देते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन से समझौता ना करें। लोगों को नहीं बल्कि खुद को खुश रखें। हमारी सोच, अगर आप मानते हैं कि कुछ अच्छा होगा तो इसकी संभावना बनती है कि ऐसा ही हो। यहाँ मुख्य संदेश यह है कि आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को तय करते हैं। अगर आप नकारात्मक विचार पर ध्यान ले जाते हैं और कुछ बुरा होने की उम्मीद करते हैं तो आप इस संभावना को भी बढ़ाते हैं कि ये ही सच हो जाएगा। इसीलिए अपने आप को हमेशा सकारात्मक लोगों से घिरा हुआ रखें जो आपको आपके काम के लिए प्रोत्साहित करें और आपके द्वारा की गई गलती को भी समझदारी से बताएं। दुनिया में भले ही कितने ही अच्छे लोग हुए हों और उन्होंने चाहे कितने भी अच्छे काम किए हों, मगर फिर भी कुछ लोग तो ऐसे होते ही होंगे जो उन्हें पसंद नहीं करते होंगे। इसीलिए आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपको नापसंद करने वाले लोग भी जरूर मिलेंगे जो आपको बुरा कहेंगे और आपकी आलोचना करेंगे। मगर ऑथर कहते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन के जरिए आप अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। जब एक एटम वाइब्रेट करता है तो उसके आसपास के एटम्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर आपकी फीलिंग हाई वाइब्रेशन पैदा करती है तो आपकी रियलिटी भी हाई वाइब्रेशन पैदा करेगी और आपकी बाहरी दुनिया ज्यादा बेहतर और सुखद होती जाएगी। आप अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। भोजन, आप जो भी खाते हैं या पीते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भोजन भी आपकी वाइब्रेशन पर असर डालता है। लो फ्रीक्वेंसी के भोजन को खाकर आपको नींद और आलस महसूस होता है। फ्रांस के डॉक्टर एंड्रे सिमंटन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में खाने को उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 4 भागों में बांटा है। पहली कैटेगरी में उन्होंने सबसे ज्यादा वाइब्रेशन वाले खाने जैसे ताजे फल, कच्ची सब्जियां, गेहूं, ओलिव्स, बादाम, सोयाबीन, नारियल और सनफ्लावर सीड्स को रखा है। दूसरी कैटेगरी में उन्होंने कम वाइब्रेशन वाले खाने को रखा है, जिसमें पकी हुई सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडे, शहद, पकी हुई मछली, मूंगफली का तेल और चीनी आदि आते हैं। तीसरी कैटेगरी में सबसे कम वाइब्रेशन वाले खाने आते हैं, जैसे कि कॉफी, चाय, चॉकलेट, जैम्स, सफेद ब्रेड और पका हुआ मांस। और चौथी कैटेगरी में आते पैकेट बंद फूड्स, बनावटी
बनावटी मक्खन, शराब, रिफाइंड सफेद चीनी और मैदा, इनमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होती। इसीलिए सोच समझ कर हाई वाइब्रेशन वाले भोजन को ही खाएं। मेडिटेशन। वैक्स किंग हमें बताते हैं कि अगर आप 30 दिन हर रोज 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने अंदर एक अलग तरह का भाव या वाइब्रेशन महसूस करेंगे। आपको गुस्सा कम आएगा, आप बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करेंगे, आपके अंदर शांति का भाव पैदा होगा। मेडिटेशन आपके अंदर के ईगो को कम करने में हेल्प करेगा और आप आनंद महसूस करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए आप कोई ऐसी जगह देखो जहां आप रिलैक्स कर सकते हो। आप खड़े हो या बैठे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस करो और अपने फिजिकल पोस्चर को बदलो मत। अपनी सांसों पर ध्यान दो, सांस के अंदर और बाहर जाने पर ध्यान दो। अपने आसपास के रंग और पैटर्न्स को देखो, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दो और अपने आप को रिलैक्स छोड़ दो। फिर धीरे धीरे आंखें बंद करो। आप मेडिटेशन कहीं भी कोई भी काम करते हुए भी कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसी में ध्यान लगाएं। कुछ समय अलग रहें, कुछ समय रिलैक्स होने के लिए अपने घर वालों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से अलग अपने आप को समय दें। थोड़ी सी धूप में बैठें जिससे आपके अंदर विटामिन डी और सीरोटोनिन हार्मोन बूस्ट होगा, जिसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं। ये आपको नेचुरल हैप्पीनेस देगा। एक अच्छे पार्टनर की ताकत को समझें। एक हाई वाइब्रेशन वाला पार्टनर आपके जीवन को बदल सकता है क्योंकि उसकी वाइब्रेशन आपको प्रभावित करेगी। उसकी बातें, उसकी सोच आपको वो इंसान बनने में हेल्प करेंगी जो आप बनना चाहते हो। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया हो तो उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने में भी रिग्रेट ना करें। टॉक्सिक जॉब को छोड़ने की अक्षमता। अगर आप ऐसी जॉब में हो जहां आपको ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जिनका वाइब्रेशन स्टेटस बहुत ज्यादा लो हो और हमेशा आपको नेगेटिव बातें सुननी पड़ती हो जिससे आपका वाइब्रेशन भी कम हो जाता हो, तो आपके अंदर ऐसे टॉक्सिक जॉब को छोड़ने की अक्षमता भी होनी चाहिए। वैक्स किंग ने भी अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उनको अपनी जॉब पसंद नहीं थी और ना ही उनकी जॉब उनका पैशन था। जॉब छोड़ने के बाद वैक्स किंग ने अपना पैशन फॉलो किया। आप भी अपने पैशन को पहचानिए और उसके हिसाब से अपने जीवन के डिसीजन लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।